आंबूल तोड्या ही સૌથી વધારે મોટો એ વાળો ખાગર ઈ પેલા ખાયો ને હા એ ખતમ કરે ઈ વાળો સૌથી નંડો હે ના સૌથી નંડો એ વાળો હા કચ્ચો હે ઈ કચ્ચો ઈ આવતે હો કોઈ ઈ વાળો અંકિત ચલ સાइज वाइज लाइन में रखो तो हाँ Hi moms, hope you all are doing great and your babies are thriving well too. So moms, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरी मतलब मुझे एक क्वेश्चन आया था DMs पे एंड मुझे एक मॉम ने पूछा दैट तूने जो स्टोरी डाला इसमें योर जिगली स्पीकिंग सो नाइस मदर टंग आई मीन ही सो कनेक्टेड टू द मदर टंग एंड वो इतने अच्छे से सारे वर्ड्स बोल रहा है ही इज़ जस्ट 5 एंड नो सो मच इन द मदर टंग. तो मैं मॉम्स उसी का एक्चुअली आंसर लेके आज मैं आई हूँ कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड स्पेशली अपना मदर टंग सीखना क्यों इतना ज़रूरी है. एंड मेरे दोनों बच्चे के लिए मेरे लिए जो प्रायोरिटी है ना मदर टंग है एंड मैं उसको कोई भी लैंग्वेज से रिप्लेस नहीं करना चाहूँगी. मतलब आज की दुनिया आज हम जो सेंचुरी में आज जो हम लाइफ के उस पड़ाव पे है जहाँ पे इंग्लिश इज़ अ वेरी बेसिक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज एंड हम बच्चों के लिए प्रोफेशनल जब बड़े होंगे करियर वाइज तो ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी हासिल करने से पहले या कुछ भी करना चाहोगे तो आपको सिर्फ मदर टंग नहीं बट जितने लैंग्वेजेस आएंगे जितना आप डेवलप करोगे लैंग्वेज वाइज उतना ही आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है. एंड ट्रस्ट मी मॉम्स यहाँ पे मैं कोई जज नहीं करी कि जस्ट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड समथिंग आई रियली वांट माय किड्स कि एक लैंग्वेज तक वो सीमित ना रहे कि मतलब ये इंग्लिश ही काम आने वाला है बिकॉज बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा लिखेगा तो ही कुछ अच्छा बनेगा. नहीं मेरे लिए ऐसा नहीं है. मेरे लिए ऐसा है ना कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज मतलब मेरे सराउंडिंग में जो जैसा जिसको जो आता है ना मैं बोलती हूँ आप मेरे बच्चों के साथ वही लैंग्वेज में बात करो एंड आई रियली वॉन्ट माई किड्स टू लर्न एज मच इट्स पॉसिबल. एंड मॉम्स इसकी शुरुआत है ना मैंने तब की थी जब मेरा बच्चा सिर्फ फ्यू आवर्स का था मतलब जस्ट लाइक आउट ऑफ द टमी एंड यू नो फ्यू लाइक अ डे ओल्ड एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाइक ये सफ़र मैंने वहाँ से लैंग्वेज डेवलपमेंट का शुरू किया था. सो मॉम्स चलो देर नहीं करते बहुत मैंने बकवास कर ली अब इसका डिटेल में जाते हैं एंड आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाट एग्जैक्टली आई डू इट. टॉक टू देम अ लॉट लाइक मॉम्स जब जिगली और जियान मेरे टमी में थे ना तब से ही मैं उनसे बहुत सारी बातें करती थी लाइक मैं हर एक चीज़ अपना हर एक एहसास मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ मुझे क्या फील हो रहा है मेरा मूड क्या करने का है मैं सब कुछ उनसे बात करती थी. मैं और धवल उनसे इतनी बातें करते थे ना कि आई यूज्ड टू मेक श्योर कि हम थोड़ी थोड़ी देर में अपने बम को कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं एंड उनको फील करवा रहे हैं कि वो हमारे पास ही है. एंड मॉम्स आफ्टर ऑल्सो जिगली और जियान जब मेरे दुनिया में आए उन लोग कुछ ही घंटे के थे उसके बाद भी वी टू टॉक टू देम अ लॉट लाइक बहुत सारे जन अगर आप लोग ने देखा होगा आप लोग हॉस्पिटल्स में जाओगे तो बहुत सारे जन बोलते हैं माय बेबी स्लीपिंग आवाज़ मत करो. तो ये नहीं करना है. आई मीन जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो अक्सर उन लोग अपना टाइम सोने में ही बिताते हैं उसमें कोई नई बात नहीं है. पर आप जितना उनके अराउंड उनसे बात करोगे लाइक डायपर चेंज करते वक्त या उनको फीड देते वक्त या उनको स्वॉडल करते वक्त जितना जब भी मौका मिले उनसे इतनी सारी बातें करो और खाली आपको नहीं बट आपके पार्टनर को भी इक्वली उतनी ही बात करनी है उनसे. इससे उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है. एंड अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो बच्चा जब पहले साल में होता है ना उनका ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी फटाक से होता है तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सो येस मॉम्स इन्वॉल्व देम इन डेली चोर्स जो घर के काम होते हैं ना उसमें रोज़ अपने बच्चों को इन्वॉल्वमेंट दो. आई मीन अगर आप लोग सब्जी लेने अभी तक नहीं जाते हो देन स्टार्ट गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स. आप अपने मेड के साथ उनको लेके जाओ एंड उनको सब्जियों के नाम डिफरेंट चीज़ें हमें कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है ग्रोसरीज कहाँ मिलती है क्या होती है क्या क्या हमारे किचन में ग्रोसरीज अवेलेबल हैं. आंटी कैबेज फ्रिज में डालो आंटी कैरेट को फ्रिज में डालो टमाटर को फ्रिज में डालो
हमारे काम करने के लिए पोछा क्या होता है, सब जो छोटी मोटी घर के कामकाज की चीज़ें, उनको ये सब चीज़ें दिखाओ। एंड मॉम्स, बर्तन रखते वक्त आप उनको बर्तन के नाम बता सकते हो, बर्तन खेलने दे सकते हो, आटा खेलने दे सकते हो, सब्जियां खेलने को दे सकते हो, उनका कलर्स दिखा सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू जो बच्चों को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एंड ये सारे वोकैबुलरीज आपको लगेगी क्या ही काम आएगा, बट बहुत ज़्यादा काम आएगा, ट्रस्ट मी। ये सब छोटे मोटी चीज़ों से ही आप बच्चों का ग्रोथ शुरू होता है। Talk to them in your own mother tongue. Now moms, this would be the best gift you can give to your kids. Now moms, आपको एक बात बताऊं, मेरे और धवल हम लोग ने जब कंसीव किया ना, उसके पहले हमारी जो लैंग्वेज थी ना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल थी ना, वो हम ज़्यादातर हम प्रेफर करते थे कि हम इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, वो हमें ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाता था। बट मॉम्स, बीइंग अ लव मैरिज, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, मतलब इट ऑल स्टार्टेड। बट मॉम्स, जैसे हमें पता चला कि हमने कंसीव किया है, तो हमने पहली आदत हमने जो हमारी चेंज की, वो हमारा लैंग्वेज, जो हमारा कम्युनिकेशन था, तो हमने वो चेंज किया। बहुत दिक्कतें आई कि अचानक से पूरा हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका लैंग्वेज चेंज कर दो, बट हमने किया बिकॉज वी वॉन्टेड टू इनकलकेट आवर मदर टंग इन अवर किड्स। एंड मॉम्स, एक बात बताऊँ आपको, मदर टंग के अलावा जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो ना आपका बच्चा सीखे, लाइक इंग्लिश है, वो आपको स्कूल सिखा देगा, या कोई और लैंग्वेज, तो उनके सराउंडिंग्स में सब लोग सिखा देंगे, बट मदर टंग कौन सिखाएगा, वो हमें ही उनको सिखाना पड़ेगा। सो मॉम्स, आप मेक श्योर करो कि आप जितना हो सके उतना आप अपने बच्चों के मदर टंग में आप उनसे बात कर रहे हो। नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस। नाउ मॉम्स, हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है ना, लाइक ड्राइवर, नैनी, जो भी हमारे पास स्टाफ है, मेट्स, हमने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप लोग हमारे बच्चों से आपके मदर टंग में ही बात करो। इससे क्या होता है ना, उन लोग दूसरी लैंग्वेजेस भी अडेप्ट कर रहे, सीख रहे हैं। एंड आई रियली वॉन्टेड दिस चेंज, एंड आप लोग भी इस पर गौर करना। एंड अगर आप लोग के अराउंड घर पे भी कोई स्टाफ आता है, उन लोग कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा है ना, तो आज जिगली 5 साल का है और उसको मराठी बहुत अच्छे से समझ में आती है, बट ये कैसे हुआ, बिकॉज मेरा स्टाफ, मेरे ड्राइवर्स मराठी है, मेरे स्टाफ साउथ इंडियन है, तो उनको वो लैंग्वेजेस भी जिगली को समझ में आने लगे, वो वर्ड्स वो कैप्चर करता है, उसके माइंड में घर कर रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके डेवलपमेंट के लिए। ये तू काय खाल्लंय, काय खातोस तू? जांबू। Sing and dance with them. Now mom, singing and dancing is like a therapy. जो बच्चा रिदम और राइम से और वो नाचते गाते जो लैंग्वेज सीखेगा ना, वो और किसी भी रीत से नहीं सीख सकता है। रीड बुक एंड इंट्रोड्यूस फ्लैश कार्ड्स। नाउ मॉम्स, रीडिंग बुक इज लाइक अ थेरेपी टू अस। एंड दूसरी एक बात, ये हमारे रूटीन का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है कि सोने से पहले मेरे दोनों बच्चों को इतना माइंड में मैंने सेट कर दिया ना कि एक बुक रीड करना है, बाद में ही सोना है। बिकॉज रीडिंग से उन लोग कोई ना कोई एक वोकैबुलरी तो उठा ही लेंगे और उनको कुछ नया उन लोग सीख लेंगे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दूसरी बात अबाउट फ्लैश कार्ड्स। नाउ मॉम्स, जिगली जब 2 महीने का था तब मैंने फ्लैश कार्ड शुरू किया, एंड जियान के लिए मैंने फ्लैश कार्ड तब शुरू किया जब मैं घर पे आई, लाइक 5th या 6th डे पे मैंने फ्लैश कार्ड शुरू कर दिया था। नाउ मॉम्स, फ्लैश कार्ड के वजह से क्या हुआ ना मॉम्स, कि जिगली मतलब जिगली को मैं बहुत सारे फ्लैश कार्ड दिखाती थी, इतने फ्लैश कार्ड वो डेली मतलब हम लोग स्पेंड करते थे टाइम फ्लैश कार्ड के साथ, एंड इवन जियान के साथ। तो जब भी जिगली 8-10 महीने का हुआ तो ही स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक फ्रूट्स में एप्पल को रिकॉग्नाइज करने लगा, ये मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ही स्टार्टेड टैपिंग ऑन इट। एंड जियान के साथ भी सेम ही हुआ कि मतलब जियान तो 6-7 का मंथ्स का था, एंड उसको रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एकदम बोलते ना, एकदम ही वॉज वेरी पावरफुल इन इट। एंड वो टैप करता था, मुझे मतलब देता था, मम्मा दिस इज एप्पल, एंड वो लिटरली फ्रूट बास्केट में से तो जियान उठा के लेके आता है, मम्मा दिस इज एप्पल, मम्मा दिस इज एप्पल, मम्मा सी दिस इज लाइक स्ट्रॉबेरी। तो उसको पता चलता है, बिकॉज मैंने उसके साथ ये ट्यूनिंग, ये फ्लैश कार्ड की चीज़ें मैंने तब शुरू की जब ही वॉज हार्डली लाइक उसको अभी आँख भी नहीं खुली थी। तो वो ऐसा है कि उनका जो पहले साल का जो डेवलपमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है कि आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। बट सिखाने के लिए आपको उनको तब से शुरू करना है जब बच्चा समझ भी नहीं पाता है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, बट धीरे धीरे वो समझने लगता है, एग्जैक्टली उनको इंटरेस्ट आने लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3-4 महीने का अगर बच्चा होगा वो बैठेगा कि आप 5 मिनट भी फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी तो वो भाग जाएगा, बट मॉम ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहले से उनको आदत डाल रहे हो ना, उसको गोदी में लेके बैठ रहे हो और सामने आपका पार्टनर उसको फ्लैश कार्ड दिखा रहा है,
keep telling apple, mango, he's telling it कि this is like ऑनियन, तो वो क्या होता है उसके आपके वर्ड आपके माउथ को वो फील कर रहा है, वो सब देख रहा है एंड ही विल कैप्चर इट विद इन नो टाइम एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग फॉर अ लैंग्वेज डेवलपमेंट. चांट मंत्रा श्लोकास टू योर किड्स. नाउ हम लोग जैन हैं और हमारे जैनिज्म में धर्म का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है. नाउ मॉम्स, मुझे चाहिए था कि मेरा बच्चा एटलीस्ट कुछ ना तो नवकार मंत्र तो सीखे ही. एंड मैं मॉम्स, इसके लिए मैंने पहले दिन से मतलब जब से मैं कंसीव किया तब से मैंने अपने अंदर भी एक स्पिरिचुअल चेंज लाया है. मैं इतना स्पिरिचुअली मैं बिलीव नहीं करती थी, बट मुझे चाहिए था कि मेरा बच्चा स्पिरिचुअली थोड़ा सा कुछ सीखे, धर्म का कुछ सीखे, धर्म थोड़ा माने. नमो नमो अरिहंताणम, अयंताम, नमो नमो सिद्धाणम, सुंदरम, नमो नमो आयर्याणम, आयरम, नमो नमो वज्जायणम, जगयम, नमो नमो लोए सबसावणम, संवत्सरम, एसो पंच एसो पंच, नमोकारो नमोकारो, सवपाव सवपाव, पणाशणो. पराशनो. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं जो बोलूँ रोटा तत्ता वही वो धर्म फॉलो करे, बट थोड़ा बहुत जो मैं कल्चर से बिलीव करती हूँ, जो मैं हूँ एटलीस्ट उसकी बिलीव तो लेके चले. तो उसके लिए जब से मतलब मैं एलेक्सा पे ना नवकार मंत्र लगा के रखती थी, तो उसके माइंड में ना बिहाइंड द माइंड चलता ही रहता था कि ये मम्मा रोज़ लगा रही है, मतलब कि हमें फॉलो करना है. तो ऐसे कर करके वो थोड़ा बहुत आज नवकार मंत्र है, थोड़े बहुत श्लोक्स है, ये आज वो जिगली को आता है एंड जियान को भी नमो 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 उसको आता है, बिकॉज मैं उसको रोज़ वो नवकार मंत्र एलेक्सा पे एटलीस्ट दिन का आई मेक श्योर कि मैं 15-15 मिनट 2 बार दिन में ये लगा के उसको सुना रही हूँ एंड वो सुन रहा है. गिव देम लिसनिंग ईयर्स. नाउ मॉम्स, आप लोग सोचोगे ये कौन सी कान देने की बात कर रही हूँ, तो मॉम्स मैं यहाँ पे कुछ भी देने की बात नहीं कर रही हूँ. मैं बस आप लोगों को उनका थोड़ा सा अटेंशन, उनको आपको थोड़ा सा प्यार और उनके क्यूरोसिटीज, उनके सवाल को आंसर देने की बात कर रही हूँ. मतलब कि जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, एक एज क्रॉस करता है 3.5 ईयर 4 ईयर्स, तो स्कूल में थोड़ा थोड़ा उनको सिखाया जाता है, स्कूल में जैसे जैसे उनको पढ़ाया जाता है. वंस योर बेबी स्टार्ट्स गोइंग इन नर्सरी, यू विल स्टार्ट सीइंग कि उन लोग बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी, बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि उनको हर चीज़ का आंसर चाहिए. ये क्यों हो रहा है मम्मा, ये बॉटल ऐसा क्यों लगता है मम्मा, इसका कलर ग्रीन क्यों है, इसका कलर पिंक क्यों नहीं, मतलब कुछ भी ऐसे सिली क्वेश्चंस जिसका आंसर आप लोगों को भी नहीं पता है. मतलब कि आप सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं, ये इरिटेट करे, अभी मेरा काम है उसके में ये सारा चीज़ मैं कहाँ लेके बैठूँ, तो ये मत करो. मतलब कि उनके जो भी उनके प्यारे से क्यूट से सवाल है ना, जो आप लोगों को लगेंगे बहुत सिली है एंड उसको ज़रूरत नहीं आंसर देने की, पर आप लोगों को लग रहा है, वो बच्चों को तो नहीं लग रहा है, एंड उसका आंसर देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. सो नेवर इग्नोर योर चाइल्ड सिली क्वेश्चन. दे आर द मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. अच्छा मॉम्स, मैं कोई पेरेंटिंग कोच तो नहीं हूँ, बट ये सारी चीज़ें कैसा है ना, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. एंड आफ्टर लिटरली हैविंग 2 बेबीज़ एंड इतना सब कुछ लाइफ में देखने के बाद आज इस पड़ाव पे पहुँच चुकी हूँ कि मुझे रियली बच्चे में चेंज दिखाई देता है. लाइक जियान 15 महीने का है तो जिगली 5 साल का है, एंड दोनों के अपब्रिंगिंग्स जो मैं कर रही हूँ, जो मैं पेरेंटिंग स्टाइल में अडैप्ट कर रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस दिखाई देता है. तो मैं वही सोचती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को भी इससे मदद मिलती है देन व्हाई नॉट. एंड अगर आप लोगों को रियली मेरा ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ जाओ मेरे सब्सक्राइब कर लो, मुझे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड yes, keep telling us and we will love to keep coming up with so many other topics. So yes mom, this is a wrap for today's day and I will meet you in the next video. Bye. अच्छा सुनो moms, अगर आप लोग ने नोटिफिकेशन बेल नहीं बजाया है तो जाओ बजा लो.